इतिहास में बहुत से महान राजा हुए जिन्होंने अपने स्वराज्य के लिए मरना पसंद किया, पर मुगलों की अधीनता नहीं। पर वहीं पर कुछ ऐसे भी राजा हुए जिनमें पराक्रम कूट कूट के भरा था, पर वो मुगलों के अधीन रहे। तो ऐसे क्या कारण थे जिस कारण से इन्होंने अपनी स्वतंत्रता छोड़ मुगलों की अधीनता स्वीकार की? इन्हीं में से एक नाम था राजा मान सिंह। मान सिंह का जन्म 1550 ईस्वी में हुआ था। आमेर के इतिहास में सबसे पराक्रमी राजा की बात की जाए तो वो थे राजा मान सिंह। मान सिंह का अकबर के अधीन होना उनकी मजबूरी थी, क्योंकि मान सिंह की बुआ का विवाह अकबर से हुआ था, जिसके कारण इनके पिता भगवान दास पहले से ही अकबर के संबंधी हो गए थे। इस वजह से मान सिंह को भी अकबर के अधीन होना पड़ा। मान सिंह के विषय में ये ज्ञात होता है, उन्होंने अपने पूरे जीवन काल में 77 युद्ध लड़े, जिनमें से अगर एक हल्दीघाटी युद्ध को छोड़ दिया जाए, उसके अलावा सारे युद्धों में मान सिंह ने विजय प्राप्त की है। मान सिंह बहुत पराक्रमी राजा थे। मान सिंह के विषय में एक बात पूरी तरह से सटीक बैठती है, जो लालू जी ने अटल बिहारी वाजपेयी के लिए कही थी कि अटल जी आदमी तो बहुत सही हैं, पर गलत पार्टी में चले गए हैं। 1562 में आमेर में मान सिंह का राज तिलक हो गया। 1562 से लेकर 1614 तक मान सिंह लगातार युद्ध करते रहे। अपने पूरे जीवन काल में मान सिंह लगातार युद्ध करते रहे। मान सिंह के पराक्रम के कारण ही अकबर ने मान सिंह को अपने नवरत्नों में शामिल किया था। इसी दौरान 1576 में जब अकबर सारे राजपूतों को अपने अधीन कर रहा था, तब अकबर ने मान सिंह के पिता भगवान दास को महाराणा से बात करने के लिए भेजा, पर महाराणा प्रताप ने साफ इनकार कर दिया। दोबारा उसने मान सिंह को भेजा। महाराणा मान सिंह से मिलने नहीं आए, बल्कि अपने बेटे अमर सिंह को भेजा, जिसको अपना अपमान समझ मान सिंह लौट गए तथा इसके बाद हल्दीघाटी का युद्ध हुआ, जिसमें महाराणा के क्रोध को देख मान सिंह समझ गया था तथा उसने बहलोल खां को वहां से भाग जाने को कहा, पर बहलोल खां खड़ा रहा तथा महाराणा ने एक ही बार में बहलोल को घोड़े समेत काट डाला था। 1585 में कुछ अफगानी जनजातियों ने मुगल साम्राज्य में विद्रोह कर दिया। यूसुफजाई कबीलों द्वारा यह विद्रोह किया गया था, जिसमें अकबर ने बीरबल को भेजा था, जिसमें बीरबल की मौत हो गई थी। कैसे हुई थी बीरबल की मौत और क्या था ये घटनाक्रम, पूरी जानकारी के लिए वो वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है, वहां जाके आप उसे देख सकते हैं। अफगान ऐसा क्षेत्र है जहां आज भी अमेरिका को खाली हाथ लौटना पड़ा। अफगानिस्तान जीतना इतना आसान नहीं था। मान सिंह के अलावा सिर्फ जय सिंह ही अफगानिस्तान जीत पाए थे। 1594 में मान सिंह को बंगाल, उड़ीसा एवं बिहार का शासक नियुक्त कर दिया गया। मान सिंह ने अपने जीवन काल में बहुत सारे मंदिरों का निर्माण करवाया एवं बहुत से मंदिरों की रक्षा भी की। मान सिंह दान भी बहुत करते थे। उन्होंने तकरीबन 1 लाख गायें दान की थी। अकबर ने मान सिंह को 5000 की मनसबदारी पे नियुक्त किया था तथा आखिरी में अकबर ने मान सिंह को 7000 का मनसबदार बना दिया था। वो पहला ऐसा हिंदू राजा था जिसको 7000 की मनसबदारी दी गई थी, क्योंकि 7000 की मनसबदारी सिर्फ मुगल राजकुमारों को दी जाती थी। अकबर के इस फैसले का उसके पुत्र सलीम ने विद्रोह भी किया, पर अकबर धार्मिक कट्टर था, पर उसे ये पता था कि हिंदू राजाओं का फायदा कैसे उठाना है। अकबर को पता था कि राजपूतों को सिर्फ 2 चीजें चाहिए, एक युद्ध और दूसरा सम्मान। वो हिंदू शासकों को सम्मान देता रहा तथा उनसे युद्ध करवा के अपना साम्राज्य बढ़ाता रहा। इतिहास में मान सिंह को सब गद्दार कहते हैं, पर अगर उनके नजरिए से देखा जाए तो वो मजबूर थे, क्योंकि अकबर उनका फूफा था और ऐसा ही चलता था हिंदू राजाओं में। इसलिए ज्यादा से ज्यादा विवाह करते थे ताकि अन्य राजा उनके संबंधी बन जाएं और जब भी उनकी जरूरत पड़े वो उनके साथ खड़े रहें। अकबर की मृत्यु हो जाने के बाद उसके पुत्र सलीम ने मान सिंह को गवर्नर पद से मुक्त कर दिया था। जय हिंद, जय भारत, सेव सॉइल, सेवर।